चलो आज संडे नहीं है तो टाइम हमारे पास लिमिटेड है, ठीक है। तो टॉपिक क्या करना है हम लोगों को स्टार्ट आज? आर्टिकल। हेडिंग तो डाल ही लो भाई, मर्जी चलेगी, बिल्कुल चलेगी। आर्टिकल पहले एक बार समझ लेना दोस्तों, ठीक है। बेसिक इसका एडवांस रहेगा। जैसे हम लोगों ने आपकी क्लास तो चली ना, आप लोगों को एडजेक्टिव करवाया है, एडवर्ब, और अब क्या करवाने की बारी है? आर्टिकल। आप लोगों ने जो भी मैंने टॉपिक स्टार्ट किया है उसकी जो डेफिनेशन है बखूबी बताई है, ठीक है, अच्छे शब्दों में बताई है आप लोगों ने। वैसे ही मैं चाह रहा हूँ कि आप लोग आर्टिकल की डेफिनेशन में बता दीजिए, आर्टिकल होता क्या है। एन, ओहो, ये तो सुपर नॉलेज है, किसी को नहीं पता एन या हमारे आर्टिकल होते हैं। हाँ जी। आर्टिकल क्या होते हैं? आर्टिकल मतलब जैसे टेंस को बोले हम, वर्ब की फॉर्म होती है टेंस हमारी, ठीक है। कंडीशनल कंडीशन के बारे में बताएंगे। आर्टिकल क्या होते हैं? डिटरमिनर होते हैं, बिल्कुल। आर्टिकल सर हमारे होते हैं डिटरमिनर्स, ठीक है। इंग्लिश में डिटरमिनर्स किसके लिए यूज करते हो आप लोग? आवाज चाहिए भैया। नाउन के लिए। तो आसान भाषा में ये बोल पाएंगे, आर्टिकल इंग्लिश में डिटरमिनर का काम करते हैं, जो इंग्लिश में किसके लिए ही यूज करेंगे हम लोग? नाउन के लिए। मतलब डिटरमिन क्या करते हैं? डिटरमिन उसकी नंबर बताते हैं, उसके बारे में क्या बताएंगे, क्या डिटरमिन करेंगे उसके बारे में? हाँ, डिटरमिन क्या करते हैं, क्या बताते हैं नाउन के बारे में। जैसे मैंने लिखा ही इज अ बॉय, ए ने क्या बता दिया उसके बारे में? हाँ। एक्चुअली में होता क्या है, ये जो डिटरमिनर होते हैं ना दोस्तों, आर्टिकल जिनको बोलते हैं हम लोग, ये नाउन के बारे में बताते हैं। या तो नाउन हमारा क्या होगा डियर वहां पे? डेफिनेट। या नाउन हमारा क्या होगा डियर वहां पे? इंडेफिनेट। तो ऐसे वर्ड जो नाउन को डेफिनेट या इंडेफिनेट की कैटेगरी में डाल पाए, ऐसे वर्ड्स को क्या बोलेंगे हम लोग? आर्टिकल्स। क्या बोलेंगे डियर? आर्टिकल्स। तो आर्टिकल इंग्लिश में दो ही टाइप के होते हैं, एक होते हैं डेफिनेट और एक क्या होते हैं डियर हमारे? इंडेफिनेट। ये डेफिनेट और इंडेफिनेट है ना, पूरी इंग्लिश चलेगा आप लोगों का, पूरी इंग्लिश। डेफिनेट फ्रीक्वेंसी, इंडेफिनेट फ्रीक्वेंसी की थी आप लोगों ने एडवर्ब में। फिर हम लोगों ने एडजेक्टिव में किया डेफिनेट कंपैरिजन और इंडेफिनेट कंपैरिजन। ये टोटली इंग्लिश चलेगा आप लोगों को जी, डेफिनेट और इंडेफिनेट। ठीक है जी। आर्टिकल कितने टाइप के होते हैं? आवाज नहीं आ रही। कौन से? डेफिनेट और इंडेफिनेट। डेफिनेट और इंडेफिनेट का मतलब क्या है? किस चीज को डेफिनेट बोलोगे आप लोग? नॉन और अननोन? अच्छा ठीक है। और कोई डेफिनेट वर्ड सुना आप लोगों ने? क्या होता है डेफिनेट हमारा? निश्चित। किसने बोला निश्चित? पड़ोसी ने। इंडेफिनेट क्या होता है हमारा? ध्यान देना, डेफिनेट जो वर्ड है ना दोस्तों, वो वर्ड हमारा बना डिफाइन से जी। किससे बना हमारा वर्ड? ये डिफाइन से। कोई बच्चा डिफाइन का मीनिंग बताएगा? उसके बारे में बताना, उसके बारे में डिफाइन करना, उसके बारे में डिस्क्रिप्शन देना, वर्ड डिफाइन करना। तो ऐसा नाउन जिसको क्या कर दिया गया हो? आवाज नहीं आ रही। ऐसा नाउन जिसको डिफाइन कर दिया गया हो, वो नाउन हमेशा क्या बनेगा हमारा? डेफिनेट। और उसके लिए आर्टिकल कौन से आएंगे हमारे? डेफिनेट आर्टिकल। कौन से आएंगे डियर? डेफिनेट आर्टिकल। अगर जिस नाउन को क्या ना किया गया हो, डिफाइन ना किया होगा, तो वो नाउन हमारा क्या माना जाएगा दोस्तों वहां पे? इंडेफिनेट। उसके लिए कौन सा आर्टिकल आएंगे हमारे? इंडेफिनेट आर्टिकल। कौन से आएंगे? इंडेफिनेट। डेफिनेट आर्टिकल हमारा एक ही होता है, और क्या बोलोगे आप लोग इसको? द। और जो इंडेफिनेट आर्टिकल होते हैं वो हमारे क्या होंगे डियर? ए या एन। ए या एन। मतलब अगर नाउन इंडेफिनेट है तो आर्टिकल क्या आएगा? ए या एन। अगर नाउन हमारा डेफिनेट होगा तो आर्टिकल क्या आएगा? आवाज चाहिए। आर्टिकल कितने टाइप के? कौन से? क्या डिफरेंस है डेफिनेट इंडेफिनेट में? जिसको डिफाइन कर दिया गया हो, जिसके बारे में बता दिया गया हो, वो नाउन क्या बनेगा? डेफिनेट। और जिसके बारे में ना बताया हो वो क्या बनेगा? अगर बता दिया गया है डेफिनेट आर्टिकल क्या लेगा, और इंडेफिनेट? ये बात क्लियर होगी। कैसे पता लगेगा सर हमारा डिफाइन किया गया नहीं डिफाइन किया? एग्जांपल से पता करते हैं बीएस का। मान लो मैंने एक सेंटेंस लिखा यहाँ पे, आई, आवाज नहीं पीछे वाली, आई बोट डैश फोन। एक सेंटेंस मैंने ये लिखा, और एक सेंटेंस लिखा, आई लॉस्ट
डैश फोन दैट यू गेव मी। हम लोगों ने दो सेंटेंस लिखे दोस्तों यहाँ पे फिलर है, यहाँ पे फिलर है। यहाँ पे वाला वर्ड किसके लिए आएगा डियर? ये फोन के लिए। और यह वाला वर्ड भी किसके लिए आएगा? फोन के लिए। आर्टिकल फिल करना हम लोगों को। कैसे पता लगेगा कोई नाउन डेफिनेट है या इनडेफिनेट है जी? इस फोन में और इस फोन में कुछ डिफरेंस है यार? क्या डिफरेंस आया? इस वाले फोन के लिए हम लोगों ने यहाँ पे लिखा दैट कंजंक्शन, या हमारा क्या यहाँ पे दैट रिलेटिव प्रोनाउन है भैया। क्या हमारा ये रिलेटिव प्रोनाउन? रिलेटिव प्रोनाउन जो क्लोज बनाते हैं ना, उन क्लोज को क्या बोलते हैं हम लोग? रिलेटिव क्लोज। क्या बोलते हैं डियर? और जो रिलेटिव क्लोज होते हैं ना, वही सेंटेंस में किसका काम करती है डियर? हमारे एडजेक्टिव का। ये बात समझ में आ गई? मतलब इस नाउन को डिफाइन किया गया या नहीं किया गया यार? डिफाइन कर दिया। कौन सा फोन? जो तुमने मुझे दिया था। तो ये क्लोज किस नाउन के लिए आ गई डियर? फोन के लिए। फोन डेफिनेट या इनडेफिनेट? डेफिनेट। डेफिनेट तो आर्टिकल क्या ले लेगा डियर यहाँ पे? द। क्या ले लेगा यहाँ पे? द। ये फोन हमारा डेफिनेट या इनडेफिनेट है? क्यों? इसके बारे में कोई डिफाइन नहीं किया, ना ही बताया गया। इसका मतलब इंडेफिनेट माना जाएगा। इंडेफिनेट के लिए क्या आर्टिकल लगा देंगे डियर? यहाँ पे ए आर्टिकल लगा देंगे। क्या लगा देंगे? ए। तो जिस भी नाउन या प्रनाउन को डिफाइन कर दिया जाएगा, जिसमें नाउन को क्या कर दिया जाएगा? डिफाइन, उसके लिए आर्टिकल क्या आएगा? द। अगर डिफाइन नहीं किया गया तो आर्टिकल क्या आएगा भैया? ए या एन। चलो एक सेंटेंस और लिखूंगा। ही इज डैश बॉय। और एक मैंने लिखा सेंटेंस, ही इज डैश बॉय who has topped the college। दो सेंटेंस मैंने लिखे यहाँ पे। कौन सा नाउन हमारा डेफिनेट है, कौन सा नाउन इनडेफिनेट है जी? क्या इस बॉय और इस बॉय में कुछ डिफरेंस है दोस्तों? हमारा इस बॉय के बारे में इंफॉर्मेशन है कुछ? कौन सा बॉय? जिस बॉय ने क्या किया? टॉप किया। ये वही लड़का है ना भैया? तो इस इंफॉर्मेशन ने इस बॉय को क्या बना दिया दोस्तों? डेफिनेट। तो आर्टिकल क्या लगा दोगे यहाँ पे जी? द बॉय। क्या लगा देंगे जी? द बॉय। क्या इस बॉय के बारे में कुछ भी इंफॉर्मेशन है हमारे पास? नहीं। अगर नहीं है तो हमारा डिफाइन नहीं किया गया, इंडेफिनेट माना जाएगा। इंडेफिनेट के लिए क्या लगा दोगे डियर? ए बॉय। क्या लगा देंगे जी? ए बॉय। तो डेफिनेट हम कह सकते हैं जिस भी नाउन को क्या कर दिया गया हो? आवाज चाहिए। डिफाइन कर दिया हो। क्या बोल देंगे उसको हम लोग? डेफिनेट। क्या बोल देंगे उसको? डेफिनेट। तो जिस भी नाउन को डिफाइन कर दिया जाए, या उसके लिए कोई रिलेटिव क्लोज यूज कर लें, या उसके लिए पहले क्या हो चुका हो? जिक्र हो चुका हो, वो नाउन हमेशा हमारे लिए क्या बनेगा दोस्तों? डेफिनेट। सभी को बोलना मेरे साथ। जिस भी नाउन को रिलेटिव क्लोज से या रेफरेंस से डिफाइन कर दिया गया हो, वो नाउन हमेशा डेफिनेट होगा। कौन सा नाउन डेफिनेट होगा? जिसके लिए या तो रिलेटिव क्लोज यूज कर लो, या उसके बारे में कोई रेफरेंस या कोई जिक्र हो चुका, वो नाउन हमेशा क्या माना जाएगा जी? क्या माना जाएगा? अदरवाइज क्या माना जाएगा? ये बात क्लियर हो गया आप लोगों को कुछ? तो आर्टिकल कितने टाइप के? आवाज चाहिए। कौन से? डेफिनेट आर्टिकल कौन सा? डेफिनेट आर्टिकल कौन सा? द। और इनडेफिनेट? द आर्टिकल कहां पे लगाओगे? जिस भी नाउन को क्या कर दिया गया? डिफाइन। डिफाइन का मतलब या तो क्या आएगी उसके लिए? रिलेटिव क्लोज, या क्या आएगा उसका? जिक्र हो चुका हो, जिसके बारे में बता पाओगे कौन सा? क्या आप लोग इस बॉय के बारे में बता पाओगे कौन से बॉय के बारे में बात चल रही है यार? वी डोंट नो एनीथिंग अबाउट द बॉय। कुछ नहीं जानते। लेकिन क्या बता पाओगे कौन सा बॉय? यस, जिसने एग्जाम को क्या कर दिया डियर? कॉलेज को टॉप कर दिया। जिस या नाउन के बारे में आप बता पाओगे ना, वो नाउन हमेशा क्या माना जाएगा डियर? हमारे लिए डेफिनेट। बात क्लियर होगी यहाँ पे जी? अब इसको हम लोग एक क्लोज से सीखेंगे जी। क्लोज टेस्ट किया आप लोगों ने? अरे डेली करते हो टेस्ट में आप लोग? यस, चलो करते हैं। आर्टिकल का क्लोज टेस्ट करते हैं जी। चुटकी इज डैश गर्ल। She lives in dash village.
डैश विलेज हैज डैश एंट्रेंस। There is dash park in dash village. She sat on dash bench in dash park. She found dash chain under dash bench dash chain was made of dash gold. यस फिलर है, फिलर में आपको आर्टिकल फिल करना है जी। फिलर में आप लोग आर्टिकल फिल करना है नाउन के लिए। देखो नाउन हमारा डेफिनेट है या इनडेफिनेट, सिर्फ ये चेक करना आप लोगों को। डेफिनेट वो जिसके लिए रिलेटिव क्लोज या पहले जिक्र हो चुका हो, पहले रेफरेंस आ चुका हो कि कौन सा। अगर कौन से का रिप्लाई कर पाओगे तो नाउन डेफिनेट होगा, अगर कौन से का रिप्लाई आपके पास नहीं है तो वो क्या माना जाएगा, इनडेफिनेट। तो करो फिल एक बार। मुझको बताओ दे रहे हो। ऐसा तो नहीं कि सर ने करवाना, सर बताएंगे, अपना लिखना काम था, लिख के बैठ के सारे के सारे ये फिल करने हैं इनको। कॉपी चेक हो गया आप लोगों की, कॉपी चेक होगी। कर लिया सभी ने, सही सही किया है पक्का, ठीक है जी। चुटकी डैश गर्ल ए या द गर्ल, क्या हमारे पास विच गर्ल का रिप्लाई है, कौन सी गर्ल, वी डोंट नो एनीथिंग अबाउट द गर्ल, तो हमारे लिए क्या माना जाएगा डियर, ये इंडेफिनेट। इंडेफिनेट के लिए क्या लगा देंगे, ए आर्टिकल, ठीक है जी। सी लिव्स इन डैश विलेज, विलेज के बारे में कोई जानकारी हमारे पास है ना, इसके लिए रिलेटिव क्लोजर फ्रेज हम लोगों ने यूज किया, तो डिफाइन कर नहीं पाएंगे तो क्या लगाना पड़ेगा, ए। डैश विलेज हैज डैश एंट्रेंस, कौन सा विलेज जिसमें वो रहती है। अब हमारे पास रेफरेंस आ गया कि सर उसी विलेज के बारे में बात हो रही जिसमें वो रहती है, रेफरेंस हो चुका इस वर्ड का, तो क्या माना जाएगा, ये विलेज डेफिनेट। आर्टिकल क्या यूज करोगे डियर, द। डैश द विलेज हैज डैश एंट्रेंस, एंट्रेंस के बारे में कोई जिक्र नहीं हुआ क्या, पक्की बात है। ये पहली बार एंट्रेंस हमारी किसकी डियर, ये विलेज की पहली बार जिक्र हुआ, तो क्या मानना पड़ेगा, ए या एन, एन, क्या लिखना पड़ेगा, एन। सीखेंगे ये भी, ए कहां पे आएगा, एन कहां पे आएगा। देयर इज डैश पार्क इन डैश विलेज, ए या द, यार ये पार्क हमारा इसी विलेज का तो है। कौन सा पार्क का रिप्लाई हमारे पास है, कौन सा पार्क, वी डोंट नो एनीथिंग अबाउट द पार्क। अगर हमारे पास कोई नॉलेज नहीं है पार्क के बारे में तो क्या मानना पड़ेगा डियर, ए।
देयर इज अ पार्क इन डैश विलेज। कौन सा विलेज? अरे द विलेज तो है, कौन सा विलेज? जिसमें चुटकी रहती है, जिसमें कौन है भैया? चुटकी रहती, इन द विलेज। शी सैट ऑन डैश बेंच इन डैश पार्क। ए आएगा द आएगा? बेंच का कोई जिक्र नहीं हुआ, ए मानना पड़ेगा जी। इन डैश पार्क क्या लगाना पड़ेगा भैया? द। क्यों? ये वही पार्क है जो कहां पे है? विलेज में। कौन से भैया? उसी विलेज का पार्क। ठीक है जी। सी फाउंड डैश चेन अंडर डैश बेंच। चेन के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन है हमारे पास, तो क्या मानना पड़ेगा? इंडेफिनेट। सी फाउंड अ चेन अंडर डैश बेंच, द बेंच। कौन सा बेंच है ये? जिसके ऊपर वो बैठी है। हमारे पास इन्फॉर्मेशन है तो क्या लगा देंगे जी? द बेंच। डैश चेन वॉज मेड ऑफ डैश गोल्ड। डैश चेन वॉज मेड ऑफ डैश गोल्ड। कौन सी चेन? द चेन तो है भैया। कौन सी चेन? जो बेंच के नीचे मिली, उसी के बारे में बात कर रहे हैं हम लोग। इसकी रेफरेंस हो चुकी है, जिक्र हो चुका, तो क्या लगा दोगे डियर? द चेन। ठीक है। वॉज मेड ऑफ डैश गोल्ड। प्रीपोजिशन के बाद क्या आएगा? डायरेक्ट नाउन होगा। क्यों? अब मुझे बताओ कौन सा गोल्ड, डेफिनेट या इंडेफिनेट है? कोई कुछ नहीं जानते गोल्ड के बारे में। इंडेफिनेट के लिए ए आर्टिकल लगा दें? क्यों? सच्ची सच्ची बताना, किस किस ने फिलर में आर्टिकल लगाया है? सच्ची मतलब वो क्या दिलवाते हैं? वो सू दिलवाते हैं, कसम दिलवाते हैं? कसम दिलवाऊंगा अदरवाइज में। सच्ची बता दो, किस लोगों ने फिलर में आर्टिकल लगाया? चाहे ए लगाया हो, चाहे एन लगाया हो, चाहे द आर्टिकल लगाया हो। एक दो तीन, धीरे धीरे आ रहे हैं। चेक कर लें कॉपी। गोल्ड कैसा नाउन है? मेटेरियल नाउन। अनकाउंटेबल या काउंटेबल? अनकाउंटेबल भैया। क्या है? अनकाउंटेबल। ए और एन का मतलब एक हो जाएगा दोस्तों, काउंट कर ही नहीं पाएंगे, तो ए एन तो आने से रहा। क्या ये गोल्ड डेफिनेट है? कौन से गोल्ड के बारे में बात चल रही है वो भी नहीं हमें पता। इसका मतलब द आर्टिकल आएगा नहीं, ए एन वैसे नहीं आ सकता क्योंकि वो अनकाउंटेबल है, तो नो नीड ऑफ एनी आर्टिकल। नो नीड ऑफ एनी आर्टिकल। बात क्लियर होगी हमारे। इसका मतलब आर्टिकल सीखने के लिए क्या आना चाहिए हम लोगों को? नाउन आना चाहिए। क्या आना चाहिए हमारा? नाउन। तो नाउन को आपको टाइप्स क्लियर होनी चाहिए, नाउन को पता होना चाहिए कौन सा काउंटेबल और कौन सा। बात क्लियर है हमारी? कौन से काउंटेबल नाउन होते हैं हमारे? काउंटेबल नाउन जो काउंट किए जा सकते हैं, और अनकाउंटेबल जो काउंट। कौन से हमारे काउंटेबल नाउन होते हैं? कॉमन और कलेक्टिव। जितने भी इंग्लिश में लिख लेना चाहिए सीखो, जितने भी इंग्लिश में कॉमन नाउन या कलेक्टिव नाउन होते हैं, सारे कैसे नाउन होते हैं डियर? काउंटेबल। और जितने भी मेटेरियल नाउन होते हैं या एब्स्ट्रैक्ट नाउन, सारे कैसे होते हैं डियर? अनकाउंटेबल। बात क्लियर हो गया आप लोगों को जी? ठीक है जी। ये तो आपको बता दिया। प्रॉपर नाउन को काउंट करने की जरूरत नहीं पड़ती डियर। प्रॉपर नाउन को काउंट करने की जरूरत नहीं पड़ती। अगर ये बात क्लियर हो गया आप लोगों को, तो कुछ क्वेश्चन लिखो, ठीक करके बताने आप लोगों को। डैश कार ब्रोक डाउन। डैश कार ब्रोक डाउन एंड, आवाज नहीं दोस्त, डैश ड्राइवर was in panic. First, second, dash plane crashed and fortunately dash pilot survived. Dash pilot survived. थर्ड लिखो, प्लीज switch off dash TV.
फोर्थ है प्लीज ब्रिंग डैश चेयर, प्लीज ब्रिंग डैश चेयर फ्रॉम डैश रूम। पहले 4 सेंटेंस करो डियर, 4 सेंटेंस आपके लिए हैं दोस्तों। आर्टिकल फिल करना है। फंडा वही है, जिस नाउन के लिए आप आर्टिकल यूज करना चाह रहे हो वो नाउन डेफिनेट है या इनडेफिनेट है। डेफिनेट तो आर्टिकल द, इनडेफिनेट तो आर्टिकल ए या एन। हो गए? उदास क्यों? ऐसे ही है। वैसे डिस्कशन बहुत होता तुम लोगों का, है ना? एक क्लास तो यहाँ चल रही होती है, एक क्लास उस बेंच पे चल रही होती है ना? दो दो क्लास एक क्लास में चल रही होती है। हाँ, अरे फिर मैं ज्वाइनिंग कराने के लिए तो आया हूँ मैं यहाँ पे। अरे फिर दो क्लास एक क्लास में चलेंगे तो दिक्कत है, ठीक है ना? वैसे तुम कह रहे हो सर मिक्स हो जाता है, मिक्स तो होगा ही होगा। सेव कर ले, आगे के लिए सेव रखा करो डियर। यस, पहले वाले में क्या लगाओगे भैया? कौन सी कार के बारे में जिक्र, और जानते कुछ इस कार के बारे में यार? नहीं, वी डोंट नो एनीथिंग अबाउट द कार, इसलिए क्या मानना पड़ेगा इस कार को डियर? इंडेफिनिट। इंडेफिनिट के लिए क्या लिखोगे? अ कार। अ कार ब्रोक डाउन, ब्रोक डाउन का मतलब खराब हो जाना भैया। क्या हो जाना? खराब हो जाना, खराब हो गई। एंड डैश ड्राइवर वॉज इन पैनिक। कौन सा ड्राइवर? उसी कार का। कौन सा ड्राइवर? उसी कार का। कौन सा? विच प्लस नाउन का अगर आपके पास रिप्लाई है तो वो नाउन हमेशा क्या माना जाएगा डियर? डेफिनेट। मैंने कहा विच प्लस में नाउन, अगर इसका रिप्लाई आपके पास है डियर तो वो नाउन हमेशा क्या माना जाएगा डियर? डेफिनेट। क्यों? क्योंकि या तो आप लोगों ने उसके लिए रिलेटिव क्लोज या रिलेटिव फ्रेज यूज कर लिया होगा, या आप लोगों ने उसका कहीं ना कहीं क्या दे रखा होगा डियर? रेफरेंस दिया होगा, जिक्र हुआ कहीं ना कहीं। इन्हीं दो मामलों में हमारा नाउन डेफिनेट हो पाएगा। इन्हीं दो मामलों में हमारा नाउन डेफिनेट होता है जी। इस ड्राइवर का जिक्र हुआ कहीं पे, यस उसी कार का ड्राइवर है जी। हम बता पाएंगे कौन सा ड्राइवर, इसलिए हमें क्या लगाना पड़ेगा डियर यहाँ पे? आर्टिकल द। ठीक है जी। डैश प्लेन क्रैश्ड एंड फॉर्चुनेटली डैश पायलट सर्वाइव्ड। कौन से प्लेन के बारे में बात चल रही है? वी डोंट नो एनीथिंग अबाउट द प्लेन, इसलिए क्या मानना पड़ेगा डियर? ये इंडेफिनेट या डेफिनेट है? इंडेफिनेट। क्या लिखोगे यहाँ पे? ए। एंड फॉर्चुनेटली डैश पायलट सर्वाइव्ड। कौन सा पायलट? उसी प्लेन का। उसी प्लेन का हमारे पास इंफॉर्मेशन इस पायलट के बारे में, अगर इंफॉर्मेशन इस पायलट के बारे में तो क्या मानना पड़ेगा? डेफिनेट। डेफिनेट के लिए क्या लगाएंगे जी? द पायलट। क्या लगा देंगे फ्रेंड्स? द पायलट। थर्ड वाला, प्लीज स्विच ऑफ डैश टीवी। द टीवी। टीवी के बारे में कोई इंफॉर्मेशन है आप लोगों के पास? क्या कुछ भी इंफॉर्मेशन है टीवी के बारे में? कौन सी? टीवी चालू है? टीवी चालू है? हाँ जी। अरे बोल दिया करो। जो ऑन है, अच्छा चालू का मतलब ऑन होता है। जो ऑन है वही है क्या? उसी को बंद करना है। यहां से एक बात और सीखनी भैया। मान लो यहाँ पे गया एक एक स्टेडियम हो गया जी। इस स्टेडियम में बहुत सारे बंदे हमारे खेल रहे हैं जी, ठीक है? क्या नाम दोस्त आपका? ज्योति? गौतम? अरे हंसने की क्या बात है भैया, कान खराब हो सकते हैं यहाँ पे, ठीक है? अरे फिर नाम, नाम तो कुछ भी हो सकता है, नाम में कुछ नहीं रखा। नाम किसी का संतोष भी हो लड़के का, ठीक है? लड़की का नाम ज्योति नहीं हो सकता क्या? है?
सुना नहीं तो मानना तो पड़ेगा डियर। अगर मान लो कोई चीज आपने नहीं सुनी तो वो सही या गलत है? ना ना, अगर मान लो आप लोगों ने कोई चीज सुनी नहीं तो हमेशा गलत रहेगी क्या यार? नहीं, हमेशा कुछ भी पॉसिबल हो पाएगा, हमेशा कुछ भी पॉसिबल है संसार में। ज्योति हो सकता है लेकिन हमारे नॉर्थ इंडिया में या इंडिया में बहुत कम चांस है। ठीक है, और फॉरेन वाले को तो नाम ही नहीं पता लगेगा वो लड़के का नाम है या लड़की का जी। ठीक है, नाम नाम है भैया। ठीक है, मान लें कि हमारे स्टेडियम में होगा, इसमें बहुत सारे बंदे क्या खेल रहे हैं। एक हमारा दोस्त गौतम है और एक हमारा दोस्त ललित है। ललित है, ठीक है। ये गौतम बोला जो ये वाला ना पीली टी शर्ट वाला बंदा भैया ये मेरा दोस्त है। क्या बोला इसने? वो बंदा है ना पीली टी शर्ट वाला, वो मेरा दोस्त है। और बाय डिफॉल्ट हर एक बंदे ने कैसी टी शर्ट पहन रखी थी? पीली पहन रखी थी। हर एक बंदे ने कैसी टी शर्ट पहन रखी थी? पीली। गौतम ने बोला कि तो पीली टी शर्ट वाला बंदा मेरा दोस्त है। ललित को पता लगेगा यहाँ पे? क्या ललित को पता लग गया दोस्तों कौन सा हमारा दोस्त है? नहीं। एक्चुअली में सिर्फ किसको पता है दोस्त के बारे में? किसको नहीं पता दोस्तों यहाँ पे? ललित को। यहाँ पे गौतम मुझे बताओ स्पीकर है या लिसनर है? आवाज नहीं आ रही। स्पीकर, ये होगा स्पीकर सर। ठीक है, ललित यहाँ पे लिसनर है या स्पीकर है? लिसनर। यहाँ पे क्या है? लिसनर है। गौतम तो यार उस बंदे को जानता है और जिस बंदे को हम जानते हैं उसके बारे में इन्फॉर्मेशन हमारे पास है। अगर इन्फॉर्मेशन है तो ये वाला पीली टी शर्ट वाला बंदा डेफिनेट होगा या इनडेफिनेट होगा? डेफिनेट होना चाहिए भैया। जब गौतम उस बंदे को जानता है और जिस बंदे को वो जानता है उसके बारे में इन्फॉर्मेशन भी उसके पास है और जिसके बारे में इन्फॉर्मेशन आ गई वो नाउन डेफिनेट या इनडेफिनेट? आवाज चाहिए। लेकिन इसको कौन नहीं जानता भैया? ललित। ध्यान रखना जब भी स्पीकर और लिसनर की बात चलेगी ना, अगर कोई नाउन जो किसको भी क्लियर हो और किसको भी क्लियर हो कौन से नाउन के बारे में बात चल रही लिसनर, तो वही नाउन हमेशा क्या माना जाएगा डियर? हमारा डेफिनेट। क्या माना जाएगा जी? डेफिनेट। बात क्लियर हो गया आप लोगों को? तो ये बात ध्यान रखना, अगर कोई भी नाउन जो स्पीकर को भी पता हो और लिसनर को भी पता हो कि कौन से नाउन के बारे में बात चल रही है, वो नाउन हमेशा क्या माना जाएगा जी? डेफिनेट। इस केस में हमारा ये नाउन पीली टी शर्ट वाला बंदा डेफिनेट है या इनडेफिनेट है? इनडेफिनेट है जी। क्या हमारा? इनडेफिनेट है। एक केस और ले लेते हैं हम लोग। ये क्या डियर? विच नाउन, सिर्फ किसको पता है डियर? गौतम को। किसको नहीं पता डियर? यहाँ पे मान लो ये स्टेडियम में होगा, बंदा ही एक है। बंदे कितने हैं? एक। और उसने कैसी टी शर्ट पहन रखी भैया? पीली। ये बोला कि गौतम बोला ललित को वो पीली टी शर्ट वाला बंदा ना मेरा दोस्त है। क्या ललित को पता कौन सा बंदा है? यस। इसका मतलब इसको पता कि एक ही बंदा है और वही बंदा इसका क्या है दोस्तों? दोस्त है। तो ये पीली टी शर्ट वाला बंदा डेफिनेट होगा या इनडेफिनेट होगा? आवाज चाहिए। बात क्लियर होगी ना? ऐसा नाउन जो स्पीकर को भी क्लियर हो और लिसनर को भी क्लियर हो वही नाउन हमेशा क्या माना जाएगा जी? डेफिनेट। ये वाली बात हमें अप्लाई करनी है यहाँ पे जी। प्लीज स्विच ऑफ डैश टीवी। ठीक है, हमें पता है कौन सा टीवी बंद करना है और मैंने सामने वाले बंदे को बोला टीवी बंद कर दो। क्या सामने वाले बंदे को पता कौन सा टीवी बंद करना है? मान लो मैंने गौतम बोला कि यहाँ पे स्क्रीन बंद कर दो। इस रूम की बात चल रही है, मैंने कहा कि स्क्रीन बंद कर दो। कौन सी स्क्रीन बंद करेगा? इसको पता कौन सी स्क्रीन बंद करनी डियर? कौन सी स्क्रीन? तो वो भी भैया मोबाइल स्क्रीन। अरे यार ये मोबाइल स्क्रीन तो खुद की हो गई डियर। दो स्क्रीन चल रही है यहाँ पे, मैंने गौतम बोला कि स्क्रीन बंद कर दो। कौन सी स्क्रीन बंद करेगा? क्या इसको पता है डियर? अरे यस और नो? तो हमारी स्क्रीन क्या माना जाएगा यहाँ पे? इनडेफिनेट। मान लो स्क्रीन ही एक ही होती और यही वाली चल रही होती है, मैंने कहा स्क्रीन बंद कर दो। क्या इसको पता कौन सी स्क्रीन बंद करनी यार? अरे यस और नो? तो उसमें स्क्रीन क्या मानी जाएगी? डेफिनेट। जिस बंदे को आपने टीवी बंद करने के लिए बोला है, जनरली ये बात कहाँ की होती है डियर? घर की होती है। और घर में कितने टीवी होते हैं? देखो अब ऐसा मत बोलना कि सर मेरे एक तो खिड़की में लगा हुआ है सर, ठीक है, एक मेरे बेडरूम में लगा हुआ है और एक हमारे किचन हॉल में लगा हुआ है, एक मेरी मम्मी खाना बनाते बनाते देखती है कि हमारे किचन में भी लगा हुआ है डियर। जनरली क्या टीवी होते हैं भैया? एक ही होते हैं। जिसको आप टीवी बंद करने के लिए बोलोगे ना उसको पता है कि कौन सा टीवी बंद करना है। ऊपर सीढ़ियों में जाके साइड वाले रूम में लगा है वही टीवी बंद करके आना है। बात समझ रहे हो ना? अगर ये टीवी डेफिनेट है तो आर्टिकल क्या लगाना पड़ेगा दोस्तों? ये क्वेश्चन आया हुआ है हमारे एग्जाम में, ये क्वेश्चन आया हुआ है जी हमारे एग्जाम। ठीक है जी। लेकिन अगर सेंटेंस में बात हो रही होती इन द शोरूम, अब शोरूम में तो एक टीवी नहीं होगा, या तो बहुत सारे टीवी चल रहे होते हैं भैया।
फिर बताना पड़ेगा वो खिड़की के पास वाला बड़ा टीवी की जो इतने इंच का है, इसका लाल बटन है, वो बंद करके आना पड़ेगा। रेफरेंस देनी पड़ेगी हम लोगों को क्या बनाने के लिए, उसको डेफिनेट बनाने के लिए। बात क्लियर होगी ना। अगर इन द शोरूम नहीं लिखा है तो आर्टिकल क्या लगाओगे, आवाज चाहिए, नहीं आ रही। लेकिन अगर इन द शोरूम लिखा है तो ए आर्टिकल, क्या लगाना पड़ेगा भैया वहां पे, ए आर्टिकल। फंडा क्लियर होगा आप लोगों को जी, ठीक है। फोर्थ सेंटेंस पे आओ जी, बताओ इसमें। प्लीज ब्रिंग डैश चेयर फ्रॉम डैश रूम। क्या चेयर के बारे में कुछ भी इंफॉर्मेशन है हमारे पास? क्या रूम के बारे में कोई इंफॉर्मेशन है हमारे पास? बाकी एग्जाम में क्वेश्चन आया उन्हें सिर्फ समझाने के लिए लिखा आप लोगों को। समझाना क्या यहाँ पे, मान लेते हैं ये एक रूम है, ये भी एक रूम है, और ये भी एक रूम है जी, ठीक है। इसमें भी चेयर है, इसमें भी चेयर रखी है, इसमें भी चेयर रखी है जी। स्पीकर ने किसको बोला डियर, है जी? एक एक चेयर बता दो दिया मैंने, एक इसमें, एक इसमें, एक इसमें, अलग अलग डिजाइन की, इसलिए मैंने अलग अलग डिजाइन बनाया उनको दोस्तों, ठीक है जी। स्पीकर ने कहा लिसनर को चेयर लेके आओ रूम से भैया। क्या उसको पता कौन सी चेयर लेके आनी है जी? नहीं पता। और कौन से रूम से लेके आनी है, नहीं पता। तो दोनों केस में क्या आएगा हमारा, ब्रिंग अ चेयर फ्रॉम ए, ब्रिंग अ रूम, ब्रिंग अ चेयर फ्रॉम अ रूम। एक रूम से एक चेयर ले आओ, कोई भी चेयर ले आओ, और कोई भी रूम से ले आओ जी। इसका मीनिंग ये हो जाएगा हमारा जी, ठीक है। मान लो इसमें चेयर नहीं है और इसमें चेयर नहीं है, लेकिन चेयर एक ही है भैया। चेयर क्या है, एक ही है। जैसे होता है ना, मान लो हमारे ऊपर 3 रूम दोस्त, एक तो ये वाला रूम हो गया, एक इसके साइड वाला पीटी वाला रूम है, और एक हमारा ऑफिस है, और इनमें एक ही चेयर रखी है। क्या है, आवाज चाहिए, एक ही चेयर है। और आपको पता है कि जनरली ऊपर वाले फ्लोर पे एक ही चेयर रहती, कभी तो वो इस वाले रूम में होती है, कई वो पीटी वाले रूम में होती है, कई बार कहाँ होती है, वो ऑफिस वाले रूम में होती है। और मैंने कहा लिसनर को कि एक चेयर लेके आओ, क्या उसको पता कौन सी चेयर लेके आनी भैया, एक ही चेयर। इसका मतलब क्या मानना पड़ेगा, डेफिनेट। तो उस केस में क्या लगा दो डियर यहाँ पे, ब्रिंग द चेयर। क्या लगा दोगे यहाँ पे, ब्रिंग द चेयर। लेकिन कौन से रूम में उसको पता है डियर, तो यहाँ पे क्या लगाना पड़ेगा डियर हम लोगों को, ए। ए का मतलब होगा बहुत सारे रूम में से कोई एक में हमारी चेयर मिलेगी, लेकिन चेयर ही कितनी हमारे पास है, एक है। और एक ही क्या मानना पड़ेगा डियर, डेफिनेट, क्योंकि किसको ही पता है उसके बारे में, और किसको ही पता डियर उसके बारे में, लिसनर। अब मान लिया कंडीशन ये वाली कि एक ही रूम है और एक ही क्या डियर हमारी चेयर, एक ही रूम है और एक ही क्या है, चेयर है। मान लो गौतम और मैं नीचे वाले फ्लोर पे हैं, और ये हमारा मार्कर होगा स्क्रीन का, और मैंने बोला कि गौतम स्क्रीन का मार्कर लेके आओ। क्या इसको पता कौन सा मार्कर कहाँ मिलेगा, अरे ऐसा नो हमें पता कि सर एक ही कमरा है और उसी कमरे में एक ही चेयर है, वही लेके आनी दोस्तों। इसका मतलब चेयर क्या बनेगी वहां पे, डेफिनेट या इनडेफिनेट, डेफिनेट। गौतम को पता है रूम डेफिनेट या इनडेफिनेट, डेफिनेट। तो दोनों केस में क्या लगा दो दोस्तों हमारा जी, द। दोनों केस में क्या आ जाएगा दोस्तों, द। जिस चीज के बारे में हमें पता है कि कौन से नाउन या प्रोनाउन के बारे में बात चल रही है, तो नाउन हमारा क्या माना जाएगा दोस्तों, डेफिनेट। इस वाले केस में हमारे दोनों में ए आर्टिकल कैसे आ गया दोस्तों, मल्टीपल चेयर थी और मल्टीपल ही क्या थे हमारे, रूम थे। हमें नहीं पता कौन सी चेयर लेके आनी और कौन से रूम से लेके आनी दोस्तों, ए आ गया दोनों में आर्टिकल। हमें पता लगा चेयर एक ही है, लेकिन रूम हमारे क्या हो गए थे, मल्टीपल हो गए थे। अगर एक ही चेयर, तो क्या लिसनर को नहीं पता कौन सी चेयर लेके आनी दोस्तों, पता है। अगर पता तो आर्टिकल क्या लगा दोगे इसके लिए, दो आवाज चाहिए, लेकिन इसके लिए आर्टिकल क्या आ जाएगा, ए। हमें नहीं पता कौन से रूम में, लेकिन तीनों रूम में जाके देखा, हाँ वो मिल गई चेयर, उठा के ले जाएगा। ये क्वेश्चन दिए समझाने के लिए, एज इट इज नहीं आएगा, सिर्फ हम समझा रहे हैं जी। अगर ऐसा सिचुएशन हो हमारी, अगर ये ऐसी सिचुएशन है कि तीनों रूम है, तीनों में चेयर है, तो दोनों में ए आएगा। अगर हमारा 3 रूम है, एक में चेयर है दोस्तों, तो आर्टिकल चेयर के लिए क्या आएगा, द, और रूम के लिए क्या आ जाएगा दोस्तों वहां पे, ए। अगर रूम भी एक है और चेयर भी एक ही है, तो दोनों में आर्टिकल क्या आएगा दोस्तों हमारा, द आर्टिकल आ जाएगा। इसमें हम लोगों ने द टीवी क्यों लगाया था, हो सकते हैं, लेकिन जनरली हम बात लेके चल रहे हैं डियर। जिसको हम लोगों ने बताया ना लिसनर को कि टीवी बंद कर दो, उसको जनरली पता होता कि कौन सा टीवी बंद करना है। तो मैंने कंडीशन दी ना डियर, इसके लिए मैंने कंडीशन दी आपको पहले, सेंटेंस लिखने के बाद मैंने कंडीशन दी कि ये कंडीशन ये वाली है। अगर कंडीशन ही नहीं है तो आप चाहे ए लगाओ यहाँ पे, चाहे क्या लगाओ डियर, द, चाहे ए लगाओ चाहे क्या लगाओ डियर यहाँ पे, द। कंडीशन सबकी वेरिएबल, आप वेरीफाई कर पाओगे जी। कोई बच्चा एक आएगा, इसका मतलब सर बहुत सारे चेयर थे मैं तो एक ले आया कोई, और कोई बच्चा का सर मैंने आर्टिकल द लगा, इसका मतलब एक ही चेयर थी वही ले आया मैं दोस्तों। बात समझ पा रहे हो जी,
ठीक, एक सेंटेंस और लिखते हैं, सारा आर्टिकल इसी के ऊपर बेस है जी। बस आपको ये पता लग जाए कि कौन सी चीज के बारे में बात चली, वो डेफिनेट है या इनडेफिनेट है जी। आई वॉच्ड अ मूवी डैश टाइटल वॉज इंटरेस्टिंग। और मैंने सिक्स्थ वाला लिखा, आई वॉच्ड मूवीज एक में लिखा आई वॉच्ड मूवी और एक में लिखा आई वॉच्ड मूवीज, सेंटेंस दोनों के बाद वाला ये वाला है। फिलर बताना आपको कहाँ पे ए आएगा कहाँ पे द आर्टिकल आएगा, क्योंकि यहाँ वाला आर्टिकल आएगा किसके लिए आएगा दोस्तों, वो टाइटल के लिए, और हमें पता टाइटल किसका बनेगा, वो मूवी का ही बनेगा। बताओ कहाँ पे आर्टिकल था और कहाँ पे आर्टिकल ए। पहले वाला सेंटेंस अगर लिखा फिफ्थ वाला, आई वॉचड अ मूवी डैश टाइटल वॉज इंटरेस्टिंग, तो ये टाइटल कौन सी मूवी का है, जो मैंने देखी, एक ही मूवी है ना, तो हमें पता लगा ये टाइटल डेफिनेट होगा इनडेफिनेट होगा। डेफिनेट होना हमें पता कौन सा टाइटल डियर हमारा, तो क्या माना जाएगा डियर यहाँ पे, द टाइटल। लेकिन अगर हमारी इंफॉर्मेशन मान लो ये वाली हो, तो मूवीज का मतलब चाहे दो हैं, मूवीज का मान ले चाहे दो मैंने देखी, क्या कौन से टाइटल के बारे में बात चली आपको पता है डियर यहाँ पे, नहीं, तो क्या लगाना पड़ेगा वहां पे, अ टाइटल वॉज इंटरेस्टिंग। क्या लगाना पड़ेगा वहां पे, अ टाइटल वॉज इंटरेस्टिंग। फंडा क्लियर होगा जी। किसी भी नाउन को डेफिनेट कब बोलोगे, पहली कंडीशन क्या है, उसके लिए रिलेटिव क्लोज या रिलेटिव फ्रेज, ये लिख रखा मैंने यहाँ पे, जिस भी नाउन के लिए रिलेटिव क्लोज या रिलेटिव फ्रेज यूज होगा, या उसके लिए क्या यूज होगी हमारी, रेफरेंस आ जाएगी। क्या आ जाएगा उसके लिए हमारी रेफरेंस, तो वो नाउन हमेशा क्या माना जाएगा हमारा, डेफिनेट। क्या इस टाइटल के बारे में कोई भी रेफरेंस थी हमारे पास, यस, क्या थे डियर, वो मूवी। क्या लेकिन अगर सिचुएशन ये वाली थी, क्या टाइटल के बारे में पता कि कौन सा टाइटल के बारे में बात चल रही है, नहीं पता, तो क्या लगाना पड़ेगा डियर वहां पे, ए आर्टिकल। फंडा क्लियर हो गया यहाँ पे हमारा जी, ठीक है जी, यस। कौन से में, लेकिन पायलट तो हमें पता है ना कौन सा डियर उसका, प्लेन में दो पायलट होते हैं क्या, ये क्वेश्चन एग्जाम में आया भैया, ये क्वेश्चन सीडीएस वाले एग्जाम में आया है, ठीक है जी। अब हमें नहीं पता वो पायलट हमारे दो पायलट या एक पायलट, लेकिन आंसर हमारा क्या था डियर वहां पे, दा, क्यों माना उसने, क्योंकि पायलट के बारे में जानते हैं कि कौन सा पायलट हमारा, विच पायलट, वही प्लेन वाला हमारा पायलट, ठीक है। अब हम कहते हैं दो पायलट होते हैं, क्या एक पायलट वाला प्लेन नहीं होता क्या, नहीं होता क्या, होते हैं। अब प्लेन तो हम नहीं पता ना हम लोग को कौन सा प्लेन क्रैश होगा डियर वहां पे, कौन सा प्लेन क्रैश हो गया, अगर हमें इसके बारे में नहीं पता, इसके बारे में तो आर्टिकल ए लगा ही दिया, इसका मतलब मान लेंगे पायलट भी उसके अंदर क्या था डियर, एक ही था, और आर्टिकल क्या लगा दो डियर, द आर्टिकल, इसलिए हमें आर्टिकल द लगाना पड़ेगा डियर यहाँ पे, ठीक है जी। एक सेंटेंस और देखो सेवेंथ वाला, आई वॉचड डैश टीवी, ही bought dash टीवी, आवाज नहीं डियर, फ्रॉम मार्केट, नाइन्थ डैश ऑनेस्टी इज दी, हाँ हाँ वही वाला जी, सब पता आपको। टेंथ वाला, डैश ऑनेस्टी ऑफ मोटू इज प्रेजेबल, 11 डैश गोल्ड इज अ, गोल्ड मेटल होता है नॉन मेटल होता है,
डैश है डैश गोल्ड ऑफ योर इज शाइनिंग। थर्टीन वाला everyone needs dash water to live। 14 वाला dash water of this bottle is pure। ये लोग कुछ मल्टीपल सेंटेंसेस है, सिर्फ आपको ये बताना है कि वो नाउन डेफिनेट है या इनडेफिनेट है। आर्टिकल क्वेश्चन सिर्फ इसी बेस पे आते हैं हमारे, जिस नाउन के लिए आप आर्टिकल यूज करना चाह रहे हो वो डेफिनेट है इनडेफिनेट है। ये कुछ बेसिक से क्वेश्चन है नर्सरी लेवल के जी, ठीक है। हाँ नर्सरी लेवल है, अभी थोड़ा सा फर्स्ट क्लास सेकंड क्लास स्टार्ट करेंगे थोड़ी देर में। आज ग्रेजुएशन करवा देंगे आप लोगों की। नहीं आज तो नहीं करवा पाएंगे, आज तो बोर्ड की क्लास लेनी पड़ेगी आपकी। 10th तक करवा देते, 10th तक है। प्लेसमेंट मेरे हाथ में नहीं भैया, ग्रेजुएशन करवाना मेरे हाथ में है, माइग्रेशन करवानी, पढ़ना तो वहां पड़ेगा। इसका सब्स्टिट्यूट नहीं है ना डियर। चलो पहले दो सेंटेंस 7 और 8 में बताओ क्या दिक्कत है। पहले में कुछ नहीं, पहले वाले में। अच्छा दूसरे वाले में, पहले वाले में कुछ क्यों नहीं, एक्शन है। टीवी एक्शन होता है क्या? पहले वाले में आर्टिकल किसी ने लगाया, यस एनीवन? पहले वाले में ए किसने लगाया, ए आर्टिकल, एन द आर्टिकल, नो आर्टिकल किसने लगाया, नो आर्टिकल। अच्छा नहीं पूछने वाले, मैं कुछ नहीं पूछूंगा उससे, जो हाथ खड़ा करे कुछ नहीं पूछूंगा उससे भैया। अरे नो आर्टिकल ऑप्शन किसने चूज किया, मतलब ये होता है डियर। नो आर्टिकल किसने ऑप्शन चूज किया दोस्तों, 1 2 3। ये वाली हमारे जो फर्स्ट बेंचर है इन्होंने क्या लगाया है, कुछ नहीं लगाया। मेरा वेट कर रहे हैं कि सर ने लगवाई देंगे, टेंशन क्यों लेनी है। पीछे वाले दोस्तों रुमाल नहीं लगाया, क्यों नहीं लगाया, अरे बता दे क्यों नहीं लगाया। ये नहीं पता, बस मन नहीं किया सर लगाने का। जो मन नहीं करता मैं बिल्कुल नहीं करता काम सर, सही बात है। टोपी वाले दोस्त, हाँ जी नहीं लगाया, क्यों नहीं लगाया, तुम्हारा भी मन नहीं किया। कौन बोल रहा है, हाँ जी डियर। इसमें दादो आर्टिकल नहीं आएगा क्योंकि कौन सा टीवी हमें नहीं पता, कौन सा टीवी के बारे में बात चल रही है, डेफिनेट तो है नहीं। आर्टिकल ए एन तो आ ही सकता है ना। देखो टीवी के दो मीनिंग होते हैं दोस्तों हमारे। एक टीवी हमारा क्या होता है डियर, वहां पे बॉक्स होता है जी, क्या होता है हमारा बॉक्स। और एक टीवी हमारा किसको भी रिप्रेजेंट करता है दोस्तों हमारे, आवाज नहीं आ रही भैया। जब मान लो हम लोग टीवी देख रहे होते हैं, क्या देख रहे होते हैं, टीवी, तो हम बॉक्स को देख रहे होते हैं या एक्चुअली में जो एक्शन चल रहा होता है उसको देख रहे होते हैं जी, एक्शन को। इसका मतलब टीवी के दो मीनिंग होते हैं, एक तो वो बॉक्स जो हम खरीद के लेके आते हैं पैसे देकर, और एक टीवी के अंदर क्या चल रहे होते हैं दोस्तों, एक्शन। पहले वाले में जो टीवी है वहां पे बॉक्स है या एक्शन है, आवाज चाहिए भैया। क्योंकि हम लोग वॉच कर रहे हैं भैया, वॉच करने का मतलब बॉक्स को नहीं देखे, उसके अंदर जो एक्शन चल रहा है उसी को देखेंगे दोस्तों। तो यहाँ पे कोई आर्टिकल नहीं। एक्शन हमारे होते हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन, एक्शन होते हैं हमारे एब्स्ट्रैक्ट नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन आर्टिकल नहीं लेंगे भैया। 8th वाले में ये टीवी एक्शन है या बॉक्स है, आवाज चाहिए भैया। बॉक्स बनेगा, बॉक्स के बारे में कुछ इंफॉर्मेशन है आपके बारे में, कौन सा बॉक्स है, तो क्या लगा दोगे भैया, एक बॉक्स खरीद लिया उन्होंने, ठीक है जी। 9th और 10th,
क्या इस ऑनेस्टी में और इस ऑनेस्टी में कुछ डिफरेंस है फ्रेंड्स? क्या डिफरेंस है भैया? पहले मुझे बताओ ऑनेस्टी किस टाइप का नाउन है? एब्स्ट्रैक्ट नाउन होता है ऑनेस्टी। काउंटेबल या अनकाउंटेबल? अनकाउंटेबल नाउन कौन से आर्टिकल नहीं लेंगे? ए एन तो आएगा नहीं। द आर्टिकल कब आएगा? जब इसको क्या कर दिया जाए? डिफाइन कर दिया जाए। कौन सी ऑनेस्टी के बारे में बात चल रही पता आपको? नहीं, तो डजंट नीड एनी आर्टिकल। किसी आर्टिकल की रिक्वायरमेंट हमें नहीं यहाँ पे। नेक्स्ट वाले में अभी ये ऑनेस्टी किसकी बन गई डियर हमारी? अब देखो ऑफ हमारी क्या होती है डियर? प्रीपोजिशन के बाद क्या आएगा? प्रीपोजिशन प्लस ऑब्जेक्ट इंग्लिश में किसका काम करता है यार? वो फ्रेज इंग्लिश में क्या बन जाएगा? एडजेक्टिव। और ये फ्रेज हमारा किसके लिए आ गया? नाउन या प्रनाउन के लिए फ्रेज आने वाले सारे क्या बनेंगे? तो इसके बारे में इंफॉर्मेशन दे दी कौन सी ऑनेस्टी? मोटो की। अगर उसके बारे में इंफॉर्मेशन दे दो तो क्या बना दिया भैया उसको? डेफिनेट। तो क्या लिखेंगे यहाँ पे? द ऑनेस्टी ऑफ मोटो। 11th वाला, 11th वाला गोल्ड कैसा नाउन है? मटेरियल नाउन है। कौन सा है? मटेरियल। मटेरियल नाउन कैसे होते हैं? अनकाउंटेबल नाउन। ए और एन तो आएगा नहीं यहाँ पे। द आर्टिकल लगा दें इसके साथ। क्यों? क्योंकि हमारा जो नाउन गोल्ड यूज किया ना इसके बारे में कुछ भी इंफॉर्मेशन हमारे पास नहीं है दोस्तों। अगर इंफॉर्मेशन हमारे पास नहीं है तो क्या माना जाएगा इसको? डेफिनेट नहीं मान सकते, इसलिए आर्टिकल नहीं आएगा यहाँ पे। डैश गोल्ड इज अ प्रीशियस मेटल। ठीक है जी। नेक्स्ट वाला गोल्ड ऑफ योर नेकलेस इज शाइनिंग। क्या इस गोल्ड में इस गोल्ड में कुछ डिफरेंस आया फ्रेंड्स? ये गोल्ड इस नेकलेस का हो गया। ये हमारी फ्रेज बन जाएगी दोस्तों एडजेक्टिव। किसके लिए आ जाएगी? हमारी गोल्ड नाउन के लिए। इंफॉर्मेशन दे दी उसके बारे में। अगर इंफॉर्मेशन दे दी तो आर्टिकल क्या लगा दोगे यहाँ पे? द आर्टिकल। द गोल्ड ऑफ योर नेकलेस इज शाइनिंग। इस वाटर में और इस वाटर में कुछ डिफरेंस है फ्रेंड्स? क्या फ्रेंड है? क्या डिफरेंस है? ये वाला हमारा क्या बनेगा? एक मटेरियल। मटेरियल नाउन क्या नहीं लेते दोस्तों? आर्टिकल नहीं लेंगे। लेकिन ये वाला वाटर कौन सी हमारा? इस बोतल का होगा। डेफिनेट बना दिया। अगर डेफिनेट बना दिया तो आर्टिकल क्या ले लेगा दोस्तों? यहाँ पे ये द आर्टिकल ले लेगा जी। फंडा क्लियर हो गया यहाँ पे जी? ठीक है। ये तो सिर्फ हमारे इसी बेस पे देखिए नाउन डेफिनेट है या इनडेफिनेट है। डेफिनेट तो आर्टिकल द लगा दिया और इनडेफिनेट तो आर्टिकल ए एन लगा दिया जी। ये तो बिल्कुल नर्सरी लेवल क्वेश्चन है हमारे जी। 15 वाला देखो जरा एक बार। डैश टाइगर इज आवर नेशनल एनिमल। 16 वाला डैश आई सा डैश टाइगर इन द जू। आई सो डैश टाइगर इन द जू। बताओ भी एक बार। चलो आप पहले मुझे बता दो इस टाइगर में इस टाइगर में कुछ डिफरेंस है फ्रेंड्स? क्या डिफरेंस है? सभी टाइगर के लिए एक टाइगर कैसे आ जाएगा? पहले वाले टाइगर में और नेक्स्ट वाले टाइगर में कुछ डिफरेंस आ रहा है? क्या डिफरेंस है? क्या हो गया? सारे टाइगर के बारे में बात चल रही है। ठीक है। और दूसरे वाला देखो एक्चुअली में जो ये टाइगर है ना किसी पर्टिकुलर टाइगर को लेकर बात नहीं हो रही। ये टाइगर उसकी क्लास के बारे में बता रहा है कि जितने भी टाइगर होते हैं ना उनकी क्लास को हम क्या बोलते हैं दोस्तों? हमारा नेशनल एनिमल। क्लास बोल पाएंगे या जनरल सेंस में हम लोगों ने यूज किया डियर इसको? किस सेंस में? जनरल सेंस में। अगर कोई भी नाउन अपनी क्लास या जनरल सेंस में यूज होगा तो हमेशा आर्टिकल क्या लेगा दोस्तों? वहां पे द आर्टिकल। अभी धीरे धीरे सीखते रहो आप लोग। उस आर्टिकल उस टाइगर के लिए द आर्टिकल क्यों लगाया? क्योंकि पहली बात तो इंडिविजुअल कोई पार्टिकुलर टाइगर नहीं कि उसी जू में रहता है जी। ये टाइगर एक्चुअली में क्लास या जनरल सेंस में यूज किया हम लोगों ने जी। अगर कोई भी नाउन अपनी क्लास के बारे में अपनी जनरल सेंस के बारे में आएगा तो आर्टिकल क्या लेगा? आर्टिकल क्या लेगा? द आर्टिकल। अब इस टाइगर के बारे में बताओ। ये टाइगर किसी एक टाइगर को लेकर बात हो रही है सभी टाइगर को लेकर बात हो रही है जी? एक टाइगर, क्योंकि इन द जू लिखा है दोस्तों। अभी हम बताओ आर्टिकल क्या लगाओगे जी? दोनों केस हो जाएंगे भैया। क्या पता हमारे उस जू में बहुत सारे टाइगर और उसने एक टाइगर को देख लिया हो तो उसमें आर्टिकल क्या भी आ जाएगा? हमारा ए।
और क्या पता जूम में टाइगर ही एक हो और उसी को इसने देख लिया हो, तो आर्टिकल क्या भी आ जाएगा दोस्तों, द। तो इसमें दोनों की दोनों पॉसिबिलिटी बनेगी हमारी, ए आर्टिकल की भी और द आर्टिकल भी। अगर ए आर्टिकल लगाओगे तो मीनिंग क्या आ रहा है इसका, टाइगर बहुत सारे थे उनमें से क्या कर लिया है, एक को देख लिया। अगर आर्टिकल द लगाया तो टाइगर ही एक था जू में भैया, टाइगर ही एक था। यहाँ पे आप लोगों ने आर्टिकल द लगाया इस टाइगर के लिए और यहाँ पे आर्टिकल द लगाया इस टाइगर के लिए, क्या दोनों जगह यूसेज सेम है द आर्टिकल का जी, नहीं। यहाँ पे आर्टिकल हमारा दा क्यों लगाया, क्योंकि नाउन क्या बन गया हमारा, डेफिनेट। और यहाँ पे आर्टिकल दा क्यों लगाया, क्योंकि किसके लिए आ गया टाइगर, हमारा क्लास के लिए जी। बात क्लियर हो गया आप लोगों को जी। एक सेंटेंस और देखो, फोन का आविष्कार किसने किया था, पक्का, जी के। फोन का आविष्कार किसने किया था, अलेक्जेंडर नहीं, नहीं ग्राम बेल ने किया था, ग्राम बेल ने किया था भैया। ग्राम बेल इन्वेंटेड डैश फोन और कालिया बोट डैश फोन फ्रॉम मार्केट। आपको बताना इस फोन में और इस फोन में क्या डिफरेंस आ रहा दोस्तों। हाँ वही समझाना चाह रहे हैं, वही समझाना चाह रहे हैं। क्लास है क्या। अब मुझे बताओ ये वाला फोन किसी पर्टिकुलर फोन के लिए आ गया, सभी फोन के लिए आ गया दोस्तों, क्लास के लिए आ गया, ये क्लास के लिए आ गया, तो आर्टिकल क्या लगाना पड़ेगा यहाँ पे, द आर्टिकल भैया। ठीक है जी। ये वाला जो फोन है सभी के लिए आ गया, कोई इंडिविजुअल फोन या पर्टिकुलर फोन के बारे में बात चल रही है जी, पर्टिकुलर। इस फोन के बारे में कुछ भी इंफॉर्मेशन है नहीं, तो आर्टिकल क्या लगा दोस्तों, ए आर्टिकल, कालिया बॉट अ फोन फ्रॉम मार्केट। बात क्लियर हो रही है आप लोगों को ये वाली। 19 वाला देखो जरा एक बार। आवाज नहीं दोस्तों, आवाज नहीं भैया। 19 सेंटेंस मैंने लिखा पहले वाला, ही कैन ड्राइव अ कार और ही बॉट अ कार। आप लोगों को सिर्फ यहाँ पे ए का मीनिंग बताना है जी। होता है क्या, जो ए आर्टिकल होता है इसके दो मीनिंग होते हैं हमारे जी। एक तो ए आर्टिकल का मतलब एक होता है, जीवन होता है, और एक ए आर्टिकल का मतलब अलग भी होता है जी हमारा। बताया था आप लोगों को। चलो अच्छी बात, अगर पता है तो कहाँ बताओ ए आर्टिकल का वन मीनिंग है और कहाँ पे ए आर्टिकल का मतलब एनी है। पहले वाले में जो ए आर्टिकल है ना दोस्तों, ये हमारा मीनिंग क्या, एक कार चला सकता है, कोई भी कार चला सकता है, कोई भी। अगर कोई भी का मतलब है तो यहाँ पे ए का मतलब क्या माना जाएगा डियर, एनी। ए का मतलब क्या माना जाएगा जी, एनी। यहाँ पे बोट का मतलब कोई भी कार खरीद लिया, एक कार खरीद ली, एक। यहाँ पे ए का मतलब क्या माना जाएगा जी, वन। तो ये बात ध्यान रखोगे, जो ए और एन आर्टिकल होते हैं ना वो वीकर फॉर्म होते हैं किसकी, एनी या वन की भैया। ये बात ध्यान रखोगे, आगे काम आएगी हमारी। ए और एन आर्टिकल होते हैं वो वीकर फॉर्म होते हैं एनी या वन की। ठीक है जी। और जो द आर्टिकल होता है हमारा वो वीकर फॉर्म किसकी होता है डियर, हमारा दैट की होता है जी। दैट का मतलब वो वाला, अगर वो वाला मतलब रेफरेंस आ गया हमारे पास, जिस नाउन के साथ आप दैट यूज कर पाओगे ना, उस नाउन के लिए हमेशा क्या यूज कर लोगे दोस्तों, वहां पे द आर्टिकल यूज कर लोगे जी। द आर्टिकल हमारा वीकर फॉर्म होता है दैट की, और ए एन हमारे वीकर फॉर्म किसके होते हैं दोस्तों, एनी या वन के जी। ये बात हमारा कंक्लूजन ये निकला अभी तक जो हम लोग सीखा जी। ठीक है जी। हाँ हाँ हाँ
स्पेसिफाई कर दिया, डेफिनेट बना दी। अरे भैया फिलर ये वाला हो गया, क्वेश्चन ही बना, क्वेश्चन ने जिसने फ्रेम फ्रेम किया दोस्तों उसने पहले से बना दी जू को डेफिनेट। एरर में क्यों आएगी भैया? हाँ हाँ, क्या लगाओ इन द, जब जो हमारा आर्टिकल आएगा डियर तो कुछ भी आ जाएगा, यहाँ पे कुछ भी आ जाएगा फिर। नहीं नहीं, अगर अरे फिलर का क्वेश्चन हमारा हो गया, अगर फिलर इसमें लगाना तो आई को आई मानना पड़ेगा आपको, और सा को क्या मानना पड़ेगा देखना, और जू को क्या मानना पड़ेगा डियर। ये कंटेक्स होगा, इनके बेस पे भी तो हमें क्या लगाना पड़ेगा। कहाँ पे? हाँ 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 हाँ, कोई एरर नहीं भैया, कोई भी एरर नहीं है। तो मान सकते हैं ना, अगर ए आर्टिकल लिखो तुम्हें कैसे पता स्पेसिफाई नहीं है। हाँ, तो उसमें तो पहले पता था ना, मैं चुटकी उसमें रहती डियर। हाँ, तुम क्या लगाओगे डियर, तुम क्या लगाओगे मान लो क्वेश्चन आ गया तो? है, अरे कुछ तो लगाओगे तुम भी, अगर आपने क्वेश्चन फ्रेम कर दिया कुछ तो लगाओगे आप भी। नो एरर ही बनेगा डियर उसमें, पता तुम्हें भी था, पता तुम्हें भी था दोस्तों। एक्चुअली में क्वेश्चन बनते कंसेप्ट बेस पे, ऐसे हवा में क्वेश्चन नहीं बनते जी। जितने भी क्वेश्चन बनते हैं ना तौर तरीके से बनेंगे दोस्तों, क्वेश्चन बनाने के लिए बहुत टाइम लगेगा दोस्तों। सीट कर तो लेते हैं हम लोग, सीट में जो क्वेश्चन होते हैं ना बनाने के लिए बहुत टाइम लगता है जी। ये जो क्वेश्चन लिखे जा रहे हैं दोस्तों यहाँ पे, इन क्वेश्चन को ऐसे नहीं कि एज इट इज उठा के यहाँ पे लिख दिया जी, क्वेश्चन बनाने में बड़ा टाइम लगता है दोस्तों हमारा। इसलिए मैंने लिखा यहाँ पे ए आर्टिकल भी आ सकता है और द आर्टिकल, दोनों पॉसिबिलिटी डियर। हमें नहीं पता आर्टिकल हमारा टाइगर एक के बारे में चल रही है, अगर टाइगर ही एक है तो आर्टिकल क्या लगा दोगे दा, अगर टाइगर बहुत सारे तो आर्टिकल क्या लगा दोगे ए। हमें नहीं पता है दोस्तों, अज्यूम करके चल सकते हैं हम लोग वहां पे। ठीक है जी, तो मुझे बताओ ए और एन हमारे किसकी वीकर फॉर्म होते हैं? आवाज चाहिए, वन या एनी की, और द आर्टिकल किसकी वीकर फॉर्म होता है? दैट। ये बात क्लियर होगा आप लोगों को। तो ये था हमारा आर्टिकल का बेसिक जी, जो हमारा डेफिनेट और इनडेफिनेट के बेस पे क्वेश्चन आते हैं हमारे जी। अब लिख लो यूसेज ऑफ ए और एन। अब आप कहोगे सर ये ए और एन तो सीख ही रहे थे अब तक हम लोग, ये यूसेज अलग से कहाँ आएंगे? अभी तक ए और एन ही तो सीख रहे थे हम लोग, यूसेज कहाँ से आएंगे? तो पहली बात ध्यान रखना, जहां पर भी आप लोग ए और एन आर्टिकल लगाओगे ना उसके लिए पहली कंडीशन तो ये है कि वो नाउन किस फॉर्म में होना चाहिए दोस्तों हमारा, किस फॉर्म में होना चाहिए? सिंगुलर। अगर किसी नाउन के लिए ए और एन आर्टिकल लगाओगे तो पहली कंडीशन है वो नाउन सिंगुलर होना चाहिए, और सिंगुलर होने के साथ साथ कैसा भी होना चाहिए भैया, वो काउंटेबल होना चाहिए। इंग्लिश में ऐसा कोई भी नाउन जो सिंगुलर प्लस काउंटेबल है हमेशा या तो ए आर्टिकल लेगा या क्या लेगा भैया, एन आर्टिकल। ये बात ध्यान रखोगे जी। अब इसके बीच पे हमारे एग्जाम में क्या क्या क्वेश्चन आए देखना जरा। ए लिखा मैंने, ही हैज, क्या डियर? ब्लू, जू, हाँ हाँ। नहीं नहीं, ए एन लाने के लिए कंडीशन है डियर, ऐसा जरूरी नहीं कि कोई नाउन सिंगुलर प्लस काउंटेबल होगा तो ये लेगा, मैंने ये नहीं बोला डियर। मैंने क्या बोला, अगर जहां पर ए और एन आर्टिकल लगा हुए ना वो नाउन हमेशा क्या होना चाहिए, तो सिंगुलर या क्या होना चाहिए डियर, काउंटेबल। मैंने ये नहीं बोला कि अगर कोई भी नाउन सिंगुलर प्लस काउंटेबल है तो हमेशा आर्टिकल ए एन लेगा। द आर्टिकल तो किसी भी नाउन के साथ आ जाएगा ना दोस्त, डेफिनेट तो कोई भी बन जाएगा। ही हैज बॉट अ पेपर फ्रॉम मार्केट, it is an electorate's duty to use their vote wisely. See, there is a poultry in my town. Fourth, Eddie.
he has solved question from the sheet. E. He was killed with gun. ये 5 सेंटेंस है भैया, एक बार देखो, एरर फाइंड हो पांचों में से। ये बात ध्यान रखना, ए एन आर्टिकल वहां पे लगाओगे जो नाउन हमेशा या तो क्या बनेगा, सिंगुलर, या क्या होगा, काउंटेबल। सिंगुलर प्लस काउंटेबल नाउन, ए और एन आर्टिकल ले लेंगे। या बात का उल्टा भी है, जहां पे ए और एन आर्टिकल मिलेगा वो नाउन क्या होना चाहिए, सिंगुलर, या सिंगुलर प्लस में काउंटेबल, दोनों क्वालिटी उसके अंदर होनी चाहिए भैया। तो देखो एक बार इसको, he has bought a paper from market। ए आर्टिकल आप लोगों ने किसके लिए लगा दिया यहाँ पे, अरे किसके लिए लगा दिया, पेपर के लिए। तो सही लिखा है गलत लिखा, क्यों, एक पेपर ही तो खरीदा है। पेपर नाउन कैसा होता है, काउंटेबल होता है ना। पेपर, कौन कौन कह रहे पेपर अनकाउंटेबल होता, हाथ खड़े करना एक बार, पेपर खुदा अनकाउंटेबल वाला। मैं पूछूंगा, पहले बता रहा हूँ जी, क्योंकि नाउन चैप्टर हो चुका, पर नाउन नहीं हो आप लोगों का, ठीक है। ये अनकाउंटेबल वाले हैं। कौन कौन कह रहे पेपर काउंटेबल है, मतलब अनकाउंटेबल नहीं है लेकिन काउंटेबल भी नहीं है हमारे अकॉर्डिंग जी। तो किस कैटेगरी में हो, बीच वाली तो कैटेगरी होती ही नहीं इसकी, है नहीं। मैं तो रिप्रेजेंट कर रहा हूँ ना, ये वाले बंदे हाथ उठाओ जी। पेपर हमारे एक्चुअल में क्या होता है भैया, मेटेरियल नाउन होता है। पेपर से हमारे पेज बनते हैं जी, पेपर से हमारे क्या बनते हैं, पेज। जो कॉपी होती है ना वो पेपर की बनी होती है, लेकिन उसमें क्या काउंटेबल होते हैं, हमारे पेज काउंटेबल होते हैं। पेपर हमारा अनकाउंटेबल हो गया, लेकिन लिखा तो सिंगुलर है, लेकिन क्या नहीं दोस्तों, हमारा ये अनकाउंटेबल नहीं है, इसलिए क्या आर्टिकल नहीं आएगा यहाँ पे, ए आर्टिकल नहीं आएगा। पहला केस तो हमारा ए आर्टिकल सेंटेंस सही हो जाएगा। लेकिन ऐसा कुछ सीखा है कि हम लोग अनकाउंटेबल नाउन को भी काउंटेबल कैटेगरी में ले आते हैं, उसके डिवीजन यूज करके। डिवीजन यूज करने के लिए क्या यूज करना पड़ेगा हम लोगों को, अ पीस ऑफ। यहाँ पे आप पीस ऑफ भी लिख पाएंगे। अगर ए आर्टिकल लिखना है तो पीस ऑफ लिखो, अदरवाइज ए आर्टिकल हटा दो, सेंटेंस सही हो जाएगा हमारा। सेकंड वाले में एन नहीं आएगा। अब मुझे बताओ, ये एन आर्टिकल हम लोगों ने लिखा ना, ये आर्टिकल इलेक्टोरेट के लिए है, ड्यूटी के लिए है, ड्यूटी के लिए है क्या। यहाँ पे हम लोगों ने कौन सा केस यूज किया, अपोस्ट्रोफी एस। ये कौन सा केस होता है, पॉजेसिव केस होता है जी। ऐसा कुछ सुना आप लोगों ने कि इससे पहले वाले जो भी हमारे डिटर्मिनर आएंगे नाउन के लिए, वो पहले वाले नाउन के लिए आएंगे, और इसके बाद जो डिटर्मिनर आएंगे वो बाद वाले नाउन के लिए आते हैं जी हमारे। एक्चुअली में जो एन आर्टिकल ये ड्यूटी के लिए नहीं है, ये एन आर्टिकल किसके लिए, हमारा इलेक्टोरेट के लिए। मैंने लिखा था सोहंस्कार। ये सेंटेंस सही है गलत है, ये फ्रेज हम लोगों ने लिखा था सोहंस्कार, ये सेंटेंस में हमारा सही लिखेगा गलत माना जाएगा जी। ये द आर्टिकल किसके लिए माना जाएगा दोस्तों, हमारा। और प्रॉपर नाउन क्या नहीं लेते हमारे, आर्टिकल नहीं लेते दोस्तों, सोहंस्कार लिखना पड़ेगा हम लोगों को। एक्चुअली में बात ध्यान रखना, अपोस्ट्रोफी एस से पहले जो नाउन होगा ना, उससे पहले जो डिटरमिनर होंगे वो सिंगल पहले वाले नाउन के लिए माने जाएंगे, और इसके बाद जो डिटरमिनर होंगे वो कौन से नाउन के लिए माने जाएंगे, बाद वाले नाउन के लिए। मैंने यहाँ पे एक चीज लिखा, देखना जरा। और एक मैंने लिखा, कौन सा एक्सप्रेशन सही है कौन सा गलत है। हमें पता लगा कलरफुल जो एडजेक्टिव था दोस्तों वो किसके लिए नहीं आएगा, हमारा सोहन के लिए नहीं आएगा। वो किसके लिए आना चाहिए, हमारा कार के लिए। लेकिन हम लोगों ने किसके लिए यूज कर लिया यहाँ पे, सोहन के लिए। क्या माना जाएगा, ये गलत।
लेकिन हमें पता लगा कलरफुल किसके लिए आएगा दोस्तों, कार के लिए, तो ये वाला एक्सप्रेशन क्या मानेंगे हम लोगों को, सही मानना पड़ेगा। ये बात क्लियर हो गया आप लोगों को। अब वहां पे आओ, ये एन आर्टिकल किसके लिए यूज किया हम लोगों ने, इलेक्टोरेट के लिए, ड्यूटी के लिए, आवाज नहीं आ रही भैया, इलेक्टोरेट के लिए। इलेक्टोरेट नाउन सिंगुलर होता है प्लूरल होता है, इलेक्टोरेट का मतलब होता है भैया वोटर्स, क्या होता है हमारे वोटर्स के ग्रुप को बोलते हैं। कैटल सुना, कैटल वर्ड आप लोगों ने, अरे सुना हुआ कैटल, आप लोगों ने वर्मिन सुना होगा, वर्मिन, वर्मिन होगा, कैटल होगा, जेंट्री हो गया, पिजेंट्री वर्ड होगा, पोल्ट्री वर्ड हो गया। सारे नाउन कैसे होते हैं, दिखते सिंगुलर है लेकिन होते क्या हैं, प्लूरल होते हैं। ये नाउन हमारा प्लूरल हो गया, इसलिए क्या नहीं आएगा दोस्तों यहाँ पे, एन आर्टिकल नहीं आएगा। ठीक है जी। सी वाला, इलेक्टोरेट बोलते हैं वोटर्स के ग्रुप को। देयर इज अ पोल्ट्री इन माय टाउन, पोल्ट्री कैसा नाउन है, सिंगुलर या प्लूरल, प्लूरल, तो किसकी रिक्वायरमेंट नहीं दोस्तों, ए आर्टिकल। ही हैज सोल्ड क्वेश्चन फ्रॉम द सीट, ही हैज सोल्ड क्वेश्चन फ्रॉम द सीट, क्यों, क्वेश्चन किस टाइप का नाउन बनेगा हमारा, सिंगुलर तो है ही हमारा, काउंटेबल होता है अनकाउंटेबल है, काउंटेबल, सिंगुलर भी और काउंटेबल भी, तो आर्टिकल क्या लगाना पड़ेगा दोस्तों, ए आर्टिकल लगाना पड़ेगा। कोई भी नाउन सिंगुलर प्लस काउंटेबल होगा तो ए आर्टिकल लेगा ही लेगा हमारा। हाँ जी, अरे बोल दो, द आर्टिकल, द क्वेश्चन लगाना चाह रहे हो क्या, हाँ, तो सी डेफिनेट मान लेंगे ना दोस्तों, मेन ऐड तो यहाँ पे था, मेन ऐड दोस्तों यहाँ पे था हमारा, आर्टिकल कह रहा था, आर्टिकल लगाना हम लोगों को, आर्टिकल हटाना नहीं है। ई वाला, ही वॉज किल्ड विद गन, गन किस टाइप का नाउन बनेगा हमारा, सिंगुलर तो है ही गन हमारा, काउंटेबल होता है अनकाउंटेबल होता है, गन कैसा नाउन है, गन कैसा नाउन है, अरे भैया ये बात ध्यान रखोगे, लिख लो, मैंने पहले बता, कॉमन हो या कोई भी नाउन कलेक्टिव हो, वो नाउन हमेशा क्या माना जाएगा जी, काउंटेबल। अगर कोई नाउन हमारा कैसा हो गया, मैटीरियल, या क्या होगा दोस्तों हमारा एब्स्ट्रैक्ट, वो क्या माना जाएगा दोस्तों, अनकाउंटेबल। ये गन हमारा किस टाइप का नाउन है, कॉमन है, प्रॉपर है, कलेक्टिव है, मैटेरियल, एब्स्ट्रैक्ट है। गन का गन्स बना पाओगे, 5 गन मेरे पास, बोल पाओगे, इसका मतलब काउंट तो कर ही पा रहे हो, काउंटेबल हो गया। काउंटेबल दो ही टाइप के नाउन होते हैं, कॉमन या कलेक्टिव, क्या किसी का कलेक्शन है ये, नहीं, तो क्या माना जाएगा, कॉमन नाउन, आर्टिकल लगाना पड़ेगा विद अ गन, क्या लगाना पड़ेगा दोस्तों, विद अ गन। एक तो ये वाले क्वेश्चन आते हैं ए और एन आर्टिकल के बेस पे, इनका ध्यान रखना आप लोग। तो ए और एन आर्टिकल हमारे कौन से नाउन के लिए आएंगे फ्रेंड्स, जो नाउन सिंगुलर प्लस में क्या होंगे, काउंटेबल होंगे। ये तो पता लग गया सर, लेकिन ये कैसे पता लगा कि ए आर्टिकल कहाँ पे लगाना है या एन आर्टिकल कहाँ पे लगाना है जी, ये कैसे पता लगेगा हम लोगों को, वाउल से पहले, साउंड से पहले, वाउल साउंड से पहले कैसे, ए और एन आर्टिकल में क्या डिफरेंस होता है, ये तो पता लग गया सर, सिंगुलर प्लस में काउंटेबल नाउन के लिए आएंगे, लेकिन ए कहाँ पे, एन कहाँ पे, ए कॉन्सोनेंट साउंड के लिए और एन वाउल से पहले या कॉन्सोनेंट से पहले, कैसे बता रहे हो आप लोग, साउंड का फर्क होता है, और यहाँ पे लिखे हम लोगों ने वाउल। ध्यान रखना, ये डिपेंड नहीं करेगा कि हमारा जो आर्टिकल है वो किससे पहले आ रहा है, कॉन्सोनेंट से पहले आ रहा है, वाउल से पहले आ रहा है जी, डिपेंड किसके ऊपर करेगा, उस वर्ड की साउंड के ऊपर डिपेंड करेगा जी। हमें उसकी प्रोनाउंसिएशन देखनी पड़ेगी, साउंड हमारा वाउल अगर साउंड है तो हमें क्या लगाना पड़ेगा, एन आर्टिकल, अगर हमारा कॉन्सोनेंट साउंड है तो क्या लगाना पड़ेगा, ए। कॉन्सोनेंट का मतलब क्या होता है पता है, व्यंजन, क्या होता है व्यंजन, ये व्यंजन वो व्यंजन नहीं जो दोपहर में खाते हैं हम लोग, ये व्यंजन हमारी क्या है, वर्णमाला का भैया हिस्सा है जी। अब देखो एक्चुअली में पता है कि ये वाला थोड़ा सा क्रिटिकल होता है जी, क्योंकि प्रोनाउंसिएशन आपको पता होनी चाहिए उस वर्ड की जी। जैसे मैंने वर्ड लिखा यहाँ पे,
चलो आर्टिकल रहने दो, आर्टिकल यहाँ पे नहीं आएंगे एक जगह। वैसे मेरे को उनकी बता दो, प्रोनाउंसिएशन क्या बनेगी दोस्तों। एक बात नोट कर रहे हो आप लोग, इसकी स्टार्टिंग में भी क्या आया, इसके स्टार्टिंग में भी क्या आया, और इसके स्टार्टिंग में भी क्या आया। अगर तीनों के स्टार्टिंग में सी एच है तो तीनों की प्रोनाउंसिएशन सेम होनी चाहिए। इसका मतलब प्रोनाउंसिएशन अलग वेरी करती है भैया, हमें हर वर्ड की प्रोनाउंसिएशन देखनी पड़ेगी अगर हमें आर्टिकल फिल करने हैं दोस्तों। वहां पे पहले वाले की क्या बनेगी, सेफ बनेगी, सेफ बनेगा हमारा। दूसरे वाले का चेफ बनेगा, और तीसरे वाले का क्या बनेगा दोस्तों, केमिस्ट्री। क्या बनेगा हमारा, केमिस्ट्री। इसका मतलब हमें उसकी प्रोनाउंसिएशन देखनी पड़ेगी दोस्तों, उसके बेस पे हम लोग लगा पाएंगे आर्टिकल कहाँ पे कौन सा आएगा। अभी समझना जरूर। तीन फिलर है, डैश, 1 रुपी नोट, डैश और डैश। बोलूंगा नहीं, बोलते तो पता लग जाएगा प्रोनाउंसिएशन क्या है। ये तो राज है, इसी को तो छुपा के रखना है। आर्टिकल बताना ए कहाँ पे और एन कहाँ पे भैया। इनमें सिमिलरिटी क्या है तीनों में, स्टार्टिंग किससे हुई तीनों की, ओ से। लेकिन ओ को तो हम क्या मानते हैं जी, वाउल। हमें वाउल को नहीं देखना, एक्चुअली में क्या देखना, उसकी साउंड देखनी है। क्या देखनी दोस्तों, हम लोगों को साउंड देखनी है। तो पहले वाला वर्ड बताना जरा, डैश। वन आ गया ना, वन का मतलब हमारा क्या होगा, ये वे। ये कॉन्सोनेंट होता है वाउल होता है, कॉन्सोनेंट। क्या लगाओगे भैया, ए। अब 1 रुपी नोट, क्या लगाना पड़ेगा, ए 1 रुपी नोट। नेक्स्ट वाले में अनियन, ओनियन, हाँ आनियन। और भी बोल दो, चार पांच और हो जाएंगी। आ सारे लगा दो भैया उसमें, ठीक है। लेकिन हमें पता है भैया कि हमारी कैसी साउंड आ रही है, वाउल साउंड आ रही है। स्टार्टिंग ओ से हुई हमारी, लेकिन साउंड कैसी आ रही है दोस्तों, वाउल। तो क्या लगाना पड़ेगा हम लोगों को, एन। नेक्स्ट वाले में ऑरेंज, ऑरेंज में साउंड कैसी है, ओ की आ गई, वाउल साउंड है, कॉन्सोनेंट है। तो क्या लगा दोगे भैया यहाँ पे, एन लगा दो। क्या लगा देंगे जी हम लोग, एन। अब कुछ वर्ड लिखूंगा आपको बताने कहाँ पे आर्टिकल कौन सा आएगा जी। मैं आगे नाउन नहीं लिख रहा भैया, ध्यान रखना, यूजफुल के लिए आर्टिकल नहीं आएगा, नाउन के लिए आएगा। बस साउंड चेक करनी है हम लोगों को यहाँ पे।
यहां तक करो भैया। आर्टिकल बताने आपको कौन से आएंगे जी। सिर्फ साउंड चेक करनी है, उसकी साउंड क्या है। है अरे ए नहीं दिख रहा क्या आपको? क्या यार, तो इलाज कराओ भैया, आंखों का इलाज कराओ, नहीं दिख रहा तो। अभी मेडिकल भी तो होता है जॉब में। अगर आप बता दोगे। हैं? कौन सा? सेबी? सेबी नहीं पता क्या आप लोगों को? सेबी क्या होता है? स्टॉक एक्सचेंज बोर्ड ऑफ सिक्योरिटी। स्टॉक होता है भैया, सिक्योरिटी एक्सचेंज, हाँ सिक्योरिटी होता है भैया, सिक्योरिटी एक्सचेंज होता है, सिक्योरिटी एक्सचेंज होता है। हाँ स्टॉक के बारे में जानकर रखता है ये, उन्हीं की चीजें अपने डाटा अपने पास रखता है जी। पहले वाले में क्या लगाओगे? अरे यू से स्टार्टिंग होगी, हमारा क्या माना जाए, वाउल आ गया तो वाउल से पहले एन लगाना चाहिए। लेकिन साउंड क्या आ रही है डियर इसकी? कॉन्सोनेंट है तो क्या लगा दोगे भैया? ए। यस। हाँ जी। उनिक, यूनिक, क्या? यू, हाँ यू होता है ना पहली साउंड हमारे, तो यू जो वर्ड है ये कौन सा कॉन्सोन? यू, ये यू यो, ये कुछ भी हो जाएंगे दोस्त। अरे ये बोलते यूनिक, यूनिक में हमें साउंड चेक करनी पड़ेगी इसके पहले वाले लेटर की, जो ये वर्ड होता है ना। साउंड कौन सी? अरे साउंड सभी को पता है। हाँ जी। ना ना ना, एक्चुअली में पता है क्या, जो यू होता है हमारा, क्या लिखते हो आप लोग उसका अगर संधि विच्छेद करना हो तो? ये लिखना पड़ेगा ना हम लोगों को। स्टार्टिंग फिर भी किससे होती है हमारी? कॉन्सोनेंट से ही होती है जी। आपको वैसे देख लो, जो ये वर्ड होता है ना ये, वो हमारा कॉन्सोनेंट होता है जी। कॉन्सोनेंट के लिए क्या लगाओगे आप लोग? ए आर्टिकल। नेक्स्ट वाले में यूजफुल यू आ गया, इसमें भी क्या लगाना पड़ेगा? ए या एन? ठीक है। नेक्स्ट वाले में यूनियन, साउंड कैसी आ रही है हमारी? कॉन्सोनेंट, कॉन्सोनेंट के लिए क्या लगा दोगे? ए। इन तीनों को देखो स्टार्टिंग में वाउल आए हैं, लेकिन तीनों की साउंड कैसी है हमारी? कॉन्सोनेंट भैया। तीनों की साउंड हमारी कैसी है? कॉन्सोनेंट। नेक्स्ट वाले में होनेस्ट या ओनेस्ट, ऑनेस्ट के लिए हमारी साउंड कैसी होगी? ओ। ओ हमारा कॉन्सोनेंट या वाउल? वाउल, तो क्या लगा दोगे भैया? एन। होनर या ओनर? ओनर, ओ आ गया, वाउल साउंड एन। हाँ। हावर, हावर होती है ना, हावर। एक हावर में आ रहा हूँ जी मैं, एक हावर में आ रहा हूँ। क्या होती है भैया इसकी? आर होती है भैया। आ गया कॉन्सोनेंट नहीं, वाउल साउंड है भैया। हाफ एन आवर। अरे आप लोगों ने सुना भी होगा, दोनों लिख देता हूँ। क्या बोलो जरा, देखना जरा। ईयर होता है, ये ईयर होता है? ये बुक्स वगैरह में गलत लिखा होता है भैया। साउंड कैसी होती है इसकी? ईयर। साउंड कैसी होती है? ईयर। ये आ गया कॉन्सोनेंट, तो क्या लगा दोगे? ए आर। हैं जी? एक साल के लिए? तो एन में भी तो एक ही साल होगा। ए और एन दोनों वन की तो वीकर फीम होती है। क्लास में हो आप? क्लास में ही हो? हैं? चलो ठीक है भाई, आ जाओ इसमें आ जाओ। डैश यूनिटी। अरे यू मैंने बोल ही दिया। कैसी साउंड है? कॉन्सोनेंट है, तो क्या लगा दोगे? ए। इसमें देख लो स्टार्टिंग में तीनों को हमारे दोनों में यू आया भैया। इसमें यूम्ब्रेला बोलोगे या अम्ब्रेला बोलेंगे? साउंड में हमारा क्या आ गया? ए। ए आ गया तो क्या लगा दोगे? एन अम्ब्रेला भैया। यूनिवर्सिटी या, और क्या बोलेंगे इसको?
यूनिवर्सिटी यूनिवर्सिटी बोलना पड़ेगा भैया, मेरे तो बोला ही नहीं जा रहा। यू ही बोलना पड़ेगा, तो क्या लिखेंगे यहाँ पे? ए। ठीक है, अब उसमें आ जाओ। ये तो लिखा होता बुक्स उस पे दुकानों पे डैश ड्रेसर, हेयर ड्रेसर भैया, हेयर होता है ये, हेयर है। जो है वर्ड होता है कैसा होता है, कॉन्सोनेंट या वाउल? कईयों को पता ही नहीं अभी तो कॉन्सोनेंट सर ये क्या है ये। हिंदी में कहाँ पे आ गया सर ये, एबीसीडी से मुश्किल से पीछे छोड़ा था, अब दोबारा एबीसीडी पे ले आए हम लोगों को। ये कॉन्सोनेंट होता भी है, से है, आप लोगों को सुना होगा, वहां पे होता लास्ट में जी। ठीक है जी, तो क्या लगाएंगे हम लोग? ए। नेक्स्ट वाले में हायर नहीं, एयर होता भैया, इसका मतलब क्या होता है? ये एयर, इसका मतलब होता है वंशज। जैसे जो अकबर था ना भैया, वो हुमायूं का क्या था? एयर था भैया। और इसके बाद हमेशा ध्यान रखना, टू प्रीपोजिशन लगे थी, एयर टू बाबर, एयर टू क्या था नाम उसका, हुमायूं। एयर और एयरएस वर्ड होता है एक, ये होता है फीमेल के लिए, और ये होता है मेल के लिए भैया। एयर वर्ड होता है, अगर हमारी ए से होगी स्टार्टिंग तो क्या लगाएंगे? एन। वाउल साउंड आ गई भैया। हाँ जी, नहीं आता ना डियर, प्रीपोजिशन होने तो कंप्लीट अभी। ठीक है ना, दिमाग में बहुत सारे क्वेश्चन निकले, ऑफ लगाना सर, हिंदी में तो ऑफ में मजा आ रहा है सर। है लीगल, हाँ, लीगल हायर किया, लीगली एयर होता है। हाँ, तो ऑफ आ गया ना, मैंने तो कहा कि किसका वंशज है, वंशज के लिए टू आएगा ना डियर हमारा जी। किसका वंशज है वो? एयर टू हुमायूं है। एयर टू तुम्हारे पापा का नाम क्या है? हैं? सुनील कुमार है ना, तुम्हारा नाम क्या है? हितेश। हितेश इज एन एयर डैश सुनील कुमार। क्या लगाओगे? ऑफ लगाओगे, टू लगाओगे? टू लगाना पड़ेगा डियर, वंशज वाले केस में टू लगाओगे जी। अब इनमें बताओ, चलो पहले मुझे बताओ, इसको क्या बोलोगे, समस बोलोगे या एसएमएस बोलोगे? समस क्यों नहीं बोल रहे इसको? पता है क्या, अब हमें एक्चुअली में इंडिविजुअल बोलना पड़ा लेटर को, एस की साउंड अलग है, एम की साउंड अलग है, और एस की साउंड अलग है। अगर उसकी साउंड हमारी कॉन्सोनेंट साउंड है तो क्या लगा दोगे? ए आर्टिकल। अगर उसकी साउंड ही वाउल साउंड है तो क्या लगा दोगे? एन आर्टिकल। जैसे मान लो मैंने यहाँ पे ए लिखा और यहाँ पे एन लिखा, यहाँ पे लिखे जाएंगे कॉन्सोनेंट साउंड वाले, यहाँ पे लिखे जाएंगे वाउल साउंड। ए की साउंड कैसी होती है? ये लिखा जाएगा हमारा, ए की साउंड कैसी होगी, वाउल या कॉन्सोनेंट? वाउल साउंड, तो क्या लेगा भैया ये? एन। बी की साउंड कॉन्सोनेंट या वाउल है? ये बै क्या होता है, बै क्या होता है भैया? ये तो नहीं ए बैस है, ए के बाद सर बै आता है, कॉन्सोनेंट सारे वाउल चल रहे हैं हमारे जी। ये बै हमारा भैया कॉन्सोनेंट होता है, तो आर्टिकल क्या लेगा हमारा? ए। सी, सी आ गया ना, से आ गया, से हमारा कॉन्सोनेंट होता है, तो ये आर्टिकल लेगा। डी, डी हमारे कौन सी साउंड है, कॉन्सोनेंट या वाउल साउंड है? तो क्या लेगा भैया? ए आर्टिकल। ई, वाउल साउंड आ गया भैया, ई में क्या लिखना पड़ेगा? ये वाला, ये पहले वाउल होता है जी, तो ई लिखना पड़ेगा। एफ, क्या लिखना पड़ेगा? एफ में पहली साउंड क्या आ रही है हमारी? वाउल साउंड आ रही है भैया, वाउल साउंड के लिए क्या लगाना पड़ेगा? एन। समझ पा रहे हो क्या कर रहे हैं हम लोग? पक्की बात है ना? ठीक है, ऐसा तो नहीं कि सर एबीसीडी पे दोबारा आ गए सर, दिमाग से टक गया सर का यहाँ पे जी। ठीक है, एफ, जी, ए, एच, एच, सारे नहीं बोल रहे, आई, जे, के, अरे बोल दो, ए या एन बोलना आपको सिर्फ। जे के, एल, एम, एन, अरे एन ऐसे बोलेंगे ना हम लोग यार, अरे एफ लिखा जा रहा है, ये भी नहीं होता यार। यस, नैन नहीं लिखा जा रहा था, एन ऐसे लिखने पड़ेंगे हम लोग जी। ये देखो मतलब इंग्लिश कितनी मिक्स होगी, इसके बाद भी नैन ऐसे लिखा है मैंने एन जी। तो एन यहाँ पे आएगा हमारा। ओ, ओ, पी, पी में क्या आएगा? पी, क्यू, आर,
आ गया, एस टी यू वाउल है, लेकिन साउंड कैसी है, कॉन्सोनेंट भैया। वी डब्ल्यू एक्स, ये ऐसे लिखेंगे भैया, एक्स वाई और जी, ये लगा। तो मतलब अगर हमारे फुल फॉर्म वाले वर्ड यूज करोगे, शॉर्ट फॉर्म यूज करोगे, अगर स्टार्टिंग इनवर्ट से होगी तो हमें क्या लगाना पड़ेगा, एन। अगर स्टार्टिंग इनवर्ट से होगी तो क्या लगाना पड़ेगा, ए। लिखना चाहो लिख लो, बाकी याद हो गए होंगे आप लोगों को जी। ठीक है जी, फंडा क्लियर हो गया होगा कैसे में लगाना पड़ेगा जी। हर एक लेटर की अपनी साउंड भी होती है दोस्तों जी। ठीक है, पहले वाले में किसकी साउंड चेक करनी पड़ेगी हम लोगों को, एस की। एस की साउंड कॉन्सोनेंट या वाउल, तो क्या लगा दोगे, एन एस एम एस भैया। अब इसको बताओ, एसबीआई बोलोगे सभी बोलोगे, वो सभी एम्प्लॉय है या एसबीआई एम्प्लॉय है, एसबीआई। इंडिविजुअल साउंड किसकी चेक करनी पड़ रही है, एस की, तो क्या लगा देंगे, एन। अब इसमें एससीबीआई या सेबी, सेबी बोलना पड़ रहा है हम लोगों को जी। क्या बोलना पड़ रहा है, सेबी। हमें देखना पड़ेगा कैसे उस वर्ड को बोलते हैं जी। इंडिविजुअल बोलना नहीं पड़ रहा, एक कंप्लीट वर्ड बोलना पड़ रहा है। सेबी का मतलब किससे स्टार्टिंग होगी, कॉन्सोनेंट या वाउल से, कॉन्सोनेंट। अब यहाँ पे क्या लिखना पड़ेगा हम लोगों को, ए आर्टिकल। डैश NOTA बटन, ये नोटा बटन होता है, NOTA होता है, नोटा बटन होता है भैया। स्टार्टिंग किससे होगी हमारी, नो से, तो यहाँ पे क्या लगाओगे डियर, ए आर्टिकल। क्या लगाओगे जी, ए आर्टिकल। फंडा क्लियर होगा आप लोगों को। तो आज के एपिसोड में इतना ही सीखना था हम लोगों को। नेक्स्ट एपिसोड में सीखेंगे यूसेज ऑफ द आर्टिकल जी। TTLY वो मैंने मिटा दिया था जी, उसका मतलब था टॉक टू यू लेटर, वो मैसेज के लिए था, लेकिन मैसेज वाला फंडा आ गया था इसमें जी।